शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपका भाई अमित मलिक एक बार फिर से आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के आया है। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनेंगे आप आशीष और बरकतों को आप पाएंगे। पिछली सीरीज में आपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आपने सीखा कि कैसे यीशु मसीह ने शैतान और उसके सीड को जो है वो कुचला। और पिछली सीरीज में हमने चौथी सीरीज में हमने देखा था कि कई लोगों का कहना है, थ्योरी है, जो कहा जाता है कि जो केन जो था वो दुष्ट की संतान था। कहने का मतलब वो फिजिकल, वो शैतान का वो सीड कहलाया गया। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने ये देखा था कि यहोवा ने कैन को कहा कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट जो है वो क्या स्वीकार ना की जाएगी, कि यदि तू भला ना करे तो पाप तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और यदि तू चाहे तो इसके ऊपर तू प्रबल हो सकता है। इसका मतलब उसको स्वयं इच्छा थी और यहोवा ने उसको चेतावनी दी थी कि तू इसके ऊपर प्रबल हो सकता है। और हमने ये भी देखा था कि पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय में कि जो पाप करते हैं, जो गुनाह करते हैं, हमेशा गुनाह पे गुनाह, पाप पे पाप करे जाते हैं, वो शैतान की संतान गिने जाते हैं। क्योंकि जो पाप ही करने के लिए पैदा हुए या पाप ही करी जाते हैं, उनके कामों से और उनके कामों से, उनके कार्यों से ये पता लगता है कि ये दुष्ट की संतान है। आइए हम इसके थोड़ा सा और आगे हम चलेंगे। सिंपली तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गहराई की नहीं है, बल्कि सिंपली ताकि कलीसिया को समझ लग जाए और हम सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके वचनों के बारे में, उसके पैराबल्स के बारे में हमें समझ लगे कि यीशु मसीह का वचन क्या है। तो हमने पिछली सीरीज में हमने देखा कि कैसे दाऊद ने जो फतेह पाई गोलियत के ऊपर और 4 दैंतों के ऊपर, और कैसे यीशु मसीह ने हमें जीत दिलाई और शैतान के ऊपर फतेह पाई। और जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकले और कलीसिया भी उसके साथ थी, और जब यीशु मसीह ने शैतान के सीड को कुचला और हम उसके साथ थे क्योंकि हम उसकी कलीसिया हैं। हमने ये देखा था कि यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में पहाड़ के ऊपर वो चेलों को ये कह रहे हैं, पतरस को ये कह रहे हैं कि अधलोक के फाटक भी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होंगे, कि यही कलीसिया है जो शैतान के सिर को जो है वो कुचलेगी। जहाँ जहाँ पर भी उसका सीड होगा, जहाँ जहाँ पर भी उसका सीड फैला होगा, वहाँ पर सारा कुछ खत्म होता नजर आएगा। आपको पता है कि जब यीशु मसीह आपको यूज़ करते हैं, जब आप मीटिंग्स में जाते हैं, लोगों के ऊपर प्रार्थना करते हैं, जब आप यीशु मसीह के वचन के बारे में बताते हैं, जब वहाँ पर शैतान की सारी असर खत्म हो जाती है, जब शैतान की सारी वहाँ पर सारा प्रभाव खत्म हो जाता है, इसका मतलब आपने वहाँ पर जीत पाई है यीशु मसीह के साथ मिलकर। यीशु मसीह ने आपको जीत दी है क्योंकि आप जयवंत हैं और जयवंत रहेंगे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में हम बने रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी एक पैराबल जो है वो लोगों को दिया। उसमें मत्ती और उसका 13 अध्याय में इस पैराबल के बारे में है कि एक जो दृष्टांत दिया गया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य जैसा है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ये 24 वचन में है, 13 अध्याय उसका 24 वचन में, एक मनुष्य जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। इसका मतलब बीज जो है वो अच्छा होता है, और कई बार जो अच्छा बीज है वो बुरे बीज के साथ मिल जाता है। आपको पता है इज़राइल में बहुत सारे राजा हुए, इज़राइल में बहुत सारे लोग हुए, यहाँ तक कि यहूदी लोग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज किया, और उस कॉम्प्रोमाइज का, उस समझौते का उनको मुआवजा भी भरना पड़ा। जब उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया तो उनको जब मुआवजा भरना पड़ा, और यहोवा की नज़र या यहोवा का हाथ उन राजाओं से उठ गया, या यहोवा को उनके ऊपर क्रोध आया। यहोवा का जो प्रकोप जो था, वो क्रोध जो था अपने लोगों के ऊपर वो भड़का। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझौता किया। क्योंकि हमारा यहोवा कभी भी नहीं चाहता कि हम ऐसी बातों में समझौता करें जिससे
उसकी सेवकाई और उसके लोग जो हैं वो नाश हों। बहुत सारी बातें जो है हमें हमें अच्छी तो लगती हैं, बहुत सारी बातें जो है हमें अच्छी तो लगती हैं, शायद ये फ्यूचर में हमारे लिए अच्छी होंगी, ये लोग हमारे लिए अच्छे होंगे, ये ऐसा होगा नहीं। पर वो लोग जो हैं या वो जो आपने योजना बनाई है, शायद वो योजना आपके लिए सही नहीं है या यहोवा के मुताबिक नहीं है, क्योंकि आप उस योजना में या उस शैतान के जो जाल में आप फंसने के लिए जा रहे हैं। पर प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, जो उसमें बने रहते हैं वो अपने लोगों को शैतान के जाल से, उस सीड से वो छुड़ाता है समय आने पर। यहां पर एक मनुष्य है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर एक बात क्या हुई, एक दिन चोर आया, उसने गेहूं में वो एक जंगली बूटी बेच गया, जंगली बीज जो है वो बीज के चला गया। वो दुश्मन था, शायद उसको उस किसान की फसल जो है वो अच्छी नहीं लग रही होगी, या उसको खुश देखकर वो अच्छा नहीं महसूस कर रहा होगा। ऐसे ही होता है, जब आप खुश होते हैं, जब आप आशीष और बरकत पाए हुए होते हैं, शैतान आपको देखकर खुश नहीं होता। शैतान आपको देखकर वो जेलसी करता है। यही जेलसी जो है वो केन के जीवन में भी आई अपने हाबिल भाई की प्रति, क्योंकि उसकी जो भेंट जो थी वो एक्सेप्टेबल की गई और केन की जो भेंट जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं की गई। यही शायद यहां पर भी हो रहा है, क्योंकि उसकी जो फसल है हर साल बढ़ रही है, पर ये जो दुश्मन जो आके वहां पर जंगली बूटी बीज का चला गया है और वीट बीज जो बीज का चला गया है, शायद उसको बढ़ते हुए देखकर वो अपने मन में वो खुश नहीं है। इसलिए वो रात को आया और वो जंगली बूटी बीज कर चला गया। और जब मालिक को पता लगा कि वहां पर वो जंगली बूटी बीज दी गई है और उसको पता लगा, तो उसने कहा कि इसको बढ़ने दो, इसको बढ़ने दो। जब वो बढ़ेगी और जब वो बड़े होंगे और जो जंगली बूटी होगी, जब उसके ऊपर कोई फल ही नहीं होगा तो उसको उखाड़ दिया जाएगा, और जिसके ऊपर फल होगा वो उसको ले लिया जाएगा। ऐसा ही होता है कि जब फसल आप देखे होंगे कि जब फसल उगती है तो उसमें बहुत सारी ऐसी जंगली बूटी होती है, बहुत सारी ऐसी बूटी होती है कि जिसके ऊपर कोई भी फल नहीं होता। उसको क्या किया जाता है, उसको इकट्ठा करके जलाने के लिए काम आता है। पर जो जिसके ऊपर गेहूं लगा होता है या चावल का बीज होता है, या चावल लगे होते हैं, उसको इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके उसको स्टोर में जमा किया जाता है, उसको बीज के लिए यूज किया जाता है, उसको खाने के लिए यूज किया जाता है, और वो फल जो है वो आशीषों और बरकतों को दर्शाता है। और वहां पर जो है वो अच्छा बीज बोया गया, पर वहां पर जो बुरा बीज भी था। इसका मतलब अच्छा बीज भी है और बुरा बीज भी है। इसी वजह से अच्छा बीज वो, जब हम पुराने नियम में देखते हैं कि अच्छा बीज था, अच्छी जो जनरेशन चल रही थी, धर्मी जो जनरेशन चल रही थी, पर परमेश्वर के दूतों ने और मनुष्यों की स्त्रियों के साथ गलत काम किया और फिर दैत उत्पन्न हुए, क्योंकि वहां पर पाप हुआ। इस पृथ्वी पर भी वो पाप हुआ, और जब इस पृथ्वी पर पाप हुआ तो वो दैत उत्पन्न हुए, क्योंकि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। क्योंकि बहुत सारे जो दैत जो जब वो उत्पन्न हुए, जब वो जिनको गोलियत दाऊद ने जिनको मारा, उन दैतों ने इजरायली लोगों को ललकारना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों को मारा उसने। पर जब समय आया, दाऊद ने उस गोलियत को और उसके 4 और दैतों को वो मार गिराया और खदेड़ डाला, और इजराइल कौम दाऊद के साथ उसने विक्ट्री पाई, उसने जीत पाई। तो यहां पर जो है वो जंगली बूटी जो है, जब समय आया तो जब जंगली बूटी के ऊपर कोई फ्रूट नहीं था तो उसको अलग से किया गया, और जो जिसके ऊपर फ्रूट था, जिसके ऊपर गेहूं लगा हुआ था, उसको अलग किया गया। और जो अच्छा बीज है, आगे एक्सप्लेन किया गया है, यीशु मसीह ने उसको एक्सप्लेन किया, व्याख्या की। यीशु मसीह ने कहा कि जो अच्छा बीज है वो राज्य की संतान है। अच्छा बीज जो है वो राज्य की संतान है, और जंगली बीज जो है दुष्ट की संतान है। इसका मतलब जंगली बीज जो है वो दुष्ट की संतान है, और अच्छा बीज जो है वो राज्य की संतान है। और जो खेत जो है वो फील्ड है, वो परमेश्वर का राज्य है, वो एक जिंदगियां हैं जिसमें बीज जो है वो बोया जाता है। अच्छा बीज जो है वो हमेशा जो है वो, जब आप देखते हैं अपनी जिंदगी में अच्छे बीज को, तो आप खुश होते हैं कि हाँ फ्रूट आया है, अच्छा बीज आया है। पर जब अब
आप बुरे बीज को देखते हैं तो आप बुरे बीज को, आप बुरे फ्रूट को आप नहीं पसंद करते, क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी खुलासा किया, यीशु मसीह ने उसका व्याख्या की कि जो बुरा बीज है वो शैतान की संतान है, दुष्ट की संतान है। मैं आज आपको एक ऐसे दृष्टांत में या एक ऐसी कहानी में लेकर जाना चाहता हूं, और वो जो कहानी है वो पहला राजा उसका जो 18 अध्याय में, पहला राजा उसका 18 अध्याय में इसका जिक्र है। पर उससे पहले जो हिजकिय्याह उसके 26 अध्याय में लिखा है कि जो शूर के जो लोग जो थे वो उन्होंने यरूशलेम के या यहूदियों को उन्होंने गुमराह किया हुआ था। शूर के लोगों के बीच में, शूर के लोग जब यहूदियों में आ गए, जब यरूशलेम के लोगों के बीच में आ गए, तो क्या हुआ, वो लोग 26 अध्याय में, न्यायियां उसका 13 अध्याय में भी लिखा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने यरूशलेम के लोगों को या यहूदी लोगों को सब्बत के दिन उन्होंने बिजनेस करना शुरू करवा दिया। मछली बेचने चले गए, सामान बेचने चले गए, और यरूशलेम में वो सब्बत के दिन, जो कि सब्बत का दिन जो था वो कानून में और व्यवस्था में ये लिखा गया है कि सब्बत के दिन को ये बातें नहीं करनी, यहां तक कि तुम्हारे घर में चूल्हा भी नहीं जलना चाहिए, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब्बत के दिन जो है सिर्फ और सिर्फ विश्राम का दिन है। पर उसी शूर, मैं क्यों आपको उसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जो अहाब जो राजा जो था, पहला राजा उसका 18 अध्याय में, अहाब राजा ने शूर देश का जो एक राजा था उसका नाम था एतबाल। एतबाल की बेटी को, इज़ेबेल को वो ब्याह करके वो लेके आया, क्योंकि एक पॉलिटिकल एक कॉम्प्रोमाइज था, इनका पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था। मैंने आपको बोला कि कई बार जो है वो जो अच्छा जो बीज होता है वो बुरे बीज में जाकर मिल जाता है, और वो गलतियां करनी शुरू कर देता है, वो गुनाह, वो पाप करनी शुरू कर देता है जो कि यहोवा के व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है। तो ऐसा ही यहां पर भी हुआ, क्योंकि अहाब जो राजा था वो एतबाल की बेटी को, शूर के राजा की बेटी को वो ब्याह करके लेकर आया, वो शादी करके लेकर आया, जो कि इज़ेबेल जो थी, और इज़ेबेल जो थी वो नबियों के बहुत खिलाफ थी, यहूदियों के बहुत खिलाफ थी, और यहोवा के नबियों के खिलाफ थी, और सारे यहोवा के नबियों को उसने सबको कत्ल करवा दिया था, और सिर्फ एक ही व्यक्ति बच गया था, वो था एलिया। एलिया ही बच गया था, और एलिया जो था वो अपने आप को वो छुपा रहा था, वो बहुत पहाड़ों के बीच में रहता था। और ऐसा हुआ कि एक बार एलिया ने अहाब राजा को कहा कि तू जो है वो ट्रबल मेकर है, तू जो है वो तूने जिंदे यहोवा को छोड़ करके, तू इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया गया, पर तू जिंदे यहोवा को छोड़ करके तुमने ये क्या किया कि तुमने अपनी वाइफ के साथ मिल करके तुमने सारे नबियों को कत्ल करवा दिया। यहोवा तुमसे बहुत खफा है, यहोवा तुमसे बहुत ही जो है वो खफा है तुम्हारे से। तो अहाब जो था वो समझा नहीं इस बात को, या अहाब जो था वो अपने में ही लगा रहा, क्योंकि वो जो भी इज़ेबेल कहती थी वो सारा कुछ वो अहाब जो था वो करे जा रहा था वो। तो एलिया ने कहा कि करमल पर्वत के ऊपर तू बाल और उसके पुजारियों को सबको वहां पर बुला, और वहां पर पता लगेगा कि कौन परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, कि जिंदा यहोवा है, जिंदा जो परमेश्वर है वही परमेश्वर है जो आग के साथ उत्तर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अशूर की जो ये बेटी थी, ठीक है, एतबाल की जो ये बेटी थी, ये उसके जो सीड के बारे में हम स्टडी करें या उसके बीज के बारे में स्टडी करें, उसके जो बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करें, तो ये जो इज़राइल का जो राजा था इसको ब्याह करके लेकर आया था, इट वॉज अगेंस्ट द लॉर्ड, वो अगेंस्ट था, वो यहोवा के बिल्कुल टोटली विरोधता में था। पर जब ये औरत जो थी जब इस देश में आई, इसने पूरे नबियों को, यहोवा के सारे नबियों को मरवा दिया। पर एलिया ने अहाब को कहा कि तूने ट्रबल दिया है, तुमने यहोवा को ट्रबल दिया है। पर अहाब जो था उसको बोल रहा था कि तूने ट्रबल किया है। पर उसने कहा कि
ऐसा करते हैं कि करमल पर्वत के ऊपर हम बुलाते हैं, मैं भी वहां पर आता हूं, और वहां पर जो बाल और उसके जो जितने भी पुजारी हैं, जितने भी उसके फॉलोवर्स हैं, वो करमल पर्वत के ऊपर आए। और पता है क्या हुआ? सारे वहां पर करमल पर्वत के ऊपर गए और वहां पर कहा गया कि वो अपनी वेदी बनाएंगे, और वैसे ही उन्होंने बाल और उसके पुजारियों ने अपनी वेदी बनाई। और एलिया ने कहा था वही यहोवा होगा जो आग के साथ उत्तर देगा, वही यहोवा होगा, वही जिंदा परमेश्वर होगा जो आग के साथ उत्तर देगा। यदि आपका बाल जो है वो आग के साथ उत्तर देगा तो आपका बाल जो है वो परमेश्वर होगा। यदि मेरा परमेश्वर आग के साथ उत्तर देगा तो मेरा यहोवा जो है वो परमेश्वर ठहरेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने वेदी बनाई, और जैसे ही उन्होंने वेदी बना के और उन्होंने नाचते रहे और पुकारते रहे, बाल को पुकारते रहे, बाल नहीं आया। एलिया जो था वो उनको टॉन्ट करने लगा। एलिया उनको मजाक करने लगा कि शायद जो है वो ट्रैवलिंग कर रहा है, शायद वो यात्रा में है, और उसको पुकारो, शायद वो सो रहा है और उसको पुकारो। वो अपने आप को काटने लगे, वो अपने आप को दर्द देने लगे, अपनी बॉडी को काटने लगे, पर बाल जो था वो है ही नहीं था, वो आया ही नहीं वहां पर, क्योंकि वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो वो आया ही नहीं वहां पर। फिर आई एलिया की बारी आई। एलिया ने, यहोवा के वचन में लिखा है 18 अध्याय उसका 18 वचन में 38 वचन में लिखा है कि उसने टूटी हुई वेदी की मुरम्मत करी। इसका मतलब उस करमल पर्वत के ऊपर सैक्रिफाइस किया जाता था, बलिदान किया जाता। वहां पर यहोवा के नबी जो थे, यहोवा के जो याजक जो थे, वहां पर वो बलियां चढ़ाते थे, वहां पर बलियों का सिलसिला चलता था, वहां पर सच्ची आराधना होती थी, ट्रू वर्शिप होती थी। उसी वेदी को जब उसने देखा कि ये टूटी हुई वेदी है, वही टूटी हुई वेदी के ऊपर उसने मुरम्मत करी। उसने उसी टूटी हुई वेदी को खड़ा किया। उसने उसी टूटी हुई वेदी को, वो जो गिराई गई थी, जो शैतान और उसके सीड ने जिस वेदी को गिरा दिया था, मैं आपको मेरे भाई और बहनों बताना चाहता हूं, शैतान आपकी जिंदगियों को वो खराब करना चाहता है, वो आपकी वेदियों को वो खराब करना चाहता है, ढाना चाहता है। पर आपकी जो वेदियां जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि यहोवा आपकी वेदियों के ऊपर आग के साथ वो उत्तर देगा। जैसे उसने उस वेदी की मुरम्मत करी और उसने लकड़े रखी और एक जानवर काटा, उसके ऊपर रखा, लकड़े काटी और सारा कुछ उसने वेदी की मुरम्मत करके उसको ठीक किया, और उसने एक गड्ढा खोद दिया चारों, और उसने कहा कि पानी इसमें डालो। उसने कहा दूसरी बार भी डालो, तीसरी बार भी डालो। और जब उसने ये कहा कि हाँ यहोवा तू मेरी आवाज को सुनता है, आज इनको दिखा दे कि इज़राइल का यहोवा तू ही है, और आज इनको आग के साथ उत्तर दे। और प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, उस वचन में लिखा है कि यहोवा की आग उस वेदी के ऊपर आई और सब कुछ चॉप कर दिया, सब कुछ खत्म करके रख दिया। और जितने बाल के पुजारी थे, सबको, जितने भी थे, सबको काट डाला गया, सबको जो है वो मार डाला गया। शैतान और उसके सीड की वहां पर हार हुई, वहां पर भी हार हुई शैतान और उसके सीड की। आपको पता है जो शैतान और उसका सीड जो है वो धर्मी जो लाइन को वो खत्म करना चाहता था, जहां से यीशु मसीह उद्धारकर्ता ने जन्म लेना था, उस लाइन को वो खत्म करना चाहता था। पर यहोवा समय समय पर अपने लोगों को वो खड़ा करता गया ताकि वो शैतान और उसके सीड को वो खत्म करते रहे। आज मुझे और आपको भी यीशु मसीह ने चुना है, आज मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है ताकि हम शैतान के गढ़ों को हम ढाएं, क्योंकि शैतान के गढ़ बहुत जगह पर हैं। शैतान के गढ़ जो है बहुत जगह पर बनाए गए हैं, वहां पर जहां पर जो टूटी हुई वेदियां हैं, बहुत सारी जिंदगियां हैं जिनकी मुरम्मत करने वाली है, उनके ऊपर बाल कटारों ने अपने जो है घोंसले बना रखे हैं। वो घोंसले, जिन वेदियों के ऊपर वो घोंसले बनाए हैं, वहां पर कभी आराधना होती थी, वहां पर कभी यहोवा की प्रस्तिश होती थी। उन्हीं बाल कटारों ने जो उन वेदियों को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है।
तो आज मेरी और आपकी ये ड्यूटी है कि आइए हम चलें और उन वेदियों की हम मरम्मत करें। और जब हम उन वेदियों की मरम्मत करेंगे, जब हम उन लोगों को अपनी कलीसिया के साथ जोड़ेंगे, उन लोगों को हम लेकर के आएंगे, आपको पता है शैतान और उसका सीड जो है वो हमारे पांव के नीचे एक बार फिर से कुचला जाएगा, क्योंकि उसका सीड जो है, उसका जो अंश जो है अभी तक भी हमारे द्वारा कुचला जाना चाहिए। क्योंकि पौलुस ने रोम की कलीसिया को कहा, शांति का परमेश्वर यहोवा जो है परमेश्वर, वो बहुत जल्द शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा, कलीसिया के पांव के नीचे कुचलवा देगा। इसलिए कलीसिया तैयार हो जाए, कलीसिया अपने आप को तैयार करे प्रभु यीशु के वचन के द्वारा। क्योंकि जब आप वचन किसी की जिंदगी में बोलेंगे मेरे भाई और बहनों, वचन जो है वो कार्य करेगा। जब आप वचन बोलेंगे, वचन जो है वो लोगों तक जाएगा, वचन जो है वो बंधनों को तोड़ेगा, वचन जो है वो आपकी जिंदगी में आएगा, वचन आपकी जिंदगी से निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि यहोवा के हर एक वचन से जिंदा रहता है, जो उसके मुंह से निकलता है वही वचन आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। वही वचन के द्वारा आपकी जो वेदी जो है उसकी मुरम्मत होनी चाहिए। और जब आपकी वेदी की मुरम्मत होगी और उस वेदी के ऊपर आग उतरेगी, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कि जिन वेदियों की मुरम्मत होगी उसके ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतरेगी, उसके ऊपर प्रकाशन उतरेगा, वो वचन को समझेगा, वो वचन के प्रकाश में जाएगा। और जब वो वचन के प्रकाश में जाएगा, वो आगे यहोवा के लिए बहुत सारे चेले बनाएगा। यही मैं आपको बताना चाहता था आज के इस वचन के द्वारा, कि बीज जो अच्छा बीज और बुरा बीज, और बुरा बीज जो वो थे, वो शूर देश के जो लोग जिन्होंने यहूदियों को बिजनेस, सब्बत के दिन भी बिजनेस करना सिखा दिया, कि सब्बत के दिन भी तुम व्यापार करो, उनको बिजनेस करना सिखा दिया। उन्होंने यहोवा की जो आज्ञा जो थी उससे बेमुख हो गए। सब्बत के दिन जो थे वो यहोवा की आज्ञा थी विश्राम, पर वो शूर के लोगों के साथ मिल करके, यानी कि एतबाल के लोगों के साथ मिल करके वो यहोवा की आज्ञा से वो फिर गए। लेवी व्यवस्था न्यायियां उसका 13 अध्याय उसका 26 वचन में 16 वचन में इसके बारे में लिखा है कि वो सब्बत के दिन में वो बिजनेस करने लग गए। आइए हम यहोवा की वेदियों को हम बनाएं। किसके साथ बनाएंगे? वचनों के साथ। आपको पता है कितने पत्थर रखे थे एलिया ने? 12 पत्थर रखे थे। 12 पत्थर रखे थे अकॉर्डिंग टू द ट्राइब ऑफ जेकब, याकूब के गोत्र के अनुसार। उसके याकूब के 12 बेटे थे और उसके गोत्र के अनुसार जो थे वो 12 पत्थर वहां पर रखे। पत्थरों की कोई वैल्यू नहीं होती, पत्थरों की कोई वैल्यू नहीं। उसने पत्थरों को उनको चुनकर वहां पर रखा। पर आप और मैं भी एक समय में हम पत्थर थे, और जिन पत्थरों को नकारा गया, जिन पत्थरों को रिजेक्ट किया गया, वही आज यहोवा की खिदमत कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रद्द किया वही कोने का पत्थर हो गया। वो कोने का पत्थर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मैं और आप, हम रिजेक्ट किए गए थे। मैं और आप, हम नकारे गए थे। पर सही समय पर और सही दिशा में यीशु मसीह ने हमें लीड किया और हमें चुन लिया। और आज हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी सेवकाई में रखा है, शैतान और उसके सीड को कुचलने के लिए, उसकी जो असर जो है उसके कुचलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जो जहाँ जहाँ पर डार्कनेस है, जहाँ जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर बाल कटारों ने घोंसले बना रखे हैं वेदियों के ऊपर, हमें हिम्मत और तौफीक दे, हम उन घोंसलों को हम हटा करके वेदियों की हम मरम्मत करें और शैतान और उसके सीड को हम ख़त्म कर दें पूरी तरह से। प्रभु यीशु, आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और सारी महिमा आपको देते। जितनों ने भी ये वचन को सुना है, आप आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं आपको वचन के द्वारा आशीष मिली है, और अगले एपिसोड में मैं फिर से आपको मिलूंगा। तब तक के लिए शालोम।
शालोम, प्रेज द लॉर्ड।